मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू लेसन फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू दैम। मतलब कि एक राजा है होता है, उसको उसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। एंड ही इज सीकिंग, वो ढूंढ रहा है। सीकिंग होता है टू फाइंड। वो ढूंढ रहा है आंसर उन सभी क्वेश्चंस के। व्हाट आर दीज क्वेश्चंस? वो तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या राजा को वो सभी आंसर मिलते हैं जो वो चाहता है? तो चलो देखते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक बार एक राजा के दिमाग में कुछ विचार आता है, एक थॉट आता है। और वो क्या था थॉट? दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। उस राजा के दिमाग में 3 विचार आते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? दीज 3 थिंग्स वर, वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट थिंग क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कि भाई राइट टाइम कौन सा है, किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है। अगर ये पता चल जाए तो राजा कभी असफल नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू। और राजा को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, मतलब राजा के लिए कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मतलब कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, अर्जेंट वर्क कौन सा है राजा के लिए, जिसको राजा को सबसे पहले करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन राजा के दिमाग में आते हैं और वो सोचता है कि अगर इन सभी के आंसर अगर मुझे मिल जाए तो मैं जिंदगी में कभी भी असफल नहीं रहूंगा। अब देखो इसके लिए वो क्या करता है। द किंग देयरफॉर, इसलिए जो राजा है, सेंट मैसेंजर्स, अपने जो है ना सूचना वाहक, अपने सैनिकों को भेजता, मैसेंजर्स को भेजता है थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य में अपने सिपाहियों को भेजता है, मैसेंजर्स को भेजता है। किस चीज़ के लिए? प्रोमाइजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, ये वादा करते हुए कि बहुत बड़ी अमाउंट, लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। किसको? टू एनीवन, उस व्यक्ति को हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो व्यक्ति इन सभी तीनों क्वेश्चन के आंसर देगा उसको बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी धनराशि, पुरस्कार, इनाम दिया जाएगा। तो डियर, आपके एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको यू विल गेट 3 to 4 ऑप्शंस और आपको वहाँ पे एक राइट आंसर को चूज करना होगा। तो हर लाइन को ध्यान से देखेंगे। अब देखो, जैसे ही ये राजा ने डिक्लेयर किया कि भाई अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी के जो आंसर थे, उन लोगों ने जो भी आंसर दिया, सभी आंसर क्या थे? डिफरेंट थे। तो राजा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। चलो देखते हैं क्या क्या आंसर दिया उन्होंने। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में उन्होंने क्या कहा? सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को ना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल, कि राजा को पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली, मतलब बिना कुछ मिस किए उसको फॉलो करना चाहिए, उस रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए। ओनली इन दिस वे, यही एक रास्ता है। दे सेड, उन्होंने कहा कि बस यही एक रास्ता है। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, क्योंकि टाइम टेबल तैयार करने के बाद उसको अगर हम फॉलो करें तो हर कार्य टाइम पे हो जाता है। और यही एक रास्ता है जो कि राजा हर काम को अपने टाइम पे कर पाएगा। ये तो हुआ कुछ लोगों की बात। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं? सम सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई ये टाइम टेबल हम बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है ये डिसाइड करना पहले से ही कि द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये डिसाइड करना मुश्किल है, ये इंसान कर ही नहीं सकता। अब हमें कैसे पता चला कि कल हम किस समय कौन सा काम कब करेंगे, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और राजा बड़े ध्यान से सब कुछ नोटिस कर रहा था जो भी वहाँ हो रहा था, मतलब जो भी आंसर आ रहे थे राजा सभी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड
एंड मतलब देखो फुलिश प्लेजर का मतलब क्या होता है कि चापलूसों से सावधान रहना, ऐसा कुछ। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा राजा को वो काम करना चाहिए वट एवर सीम नेसेसरी, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को चापलूसों से सावधान रहना चाहिए और वही काम करना चाहिए जो जरूरी हो एट दैट टाइम, मतलब कि समय पे जो उचित लगे राजा को वही करना चाहिए। येट अदर सेड, जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं, येट अदर सेड दैट द किंग नीडिड अ काउंसिल, कि भाई राजा को ना एक कमेटी का गठन करना चाहिए, कि काउंसिल की स्थापना करनी चाहिए। और वो काउंसिल में कौन होंगे, ऑफ वाइज मैन, मतलब बुद्धिमान लोगों का एक कमेटी संगठन बनाना चाहिए। और ये कमेटी क्या करेगी, काउंसिल क्या करेगी, हु वुड हेल्प हिम, जो कि राजा की मदद करेगी किस चीज़ में, एट द प्रॉपर टाइम, कि राजा हर कार्य अपने सही समय पर कर पाए। ये मंत्री लोग या जो भी लोग होंगे इस काउंसिल में वो राजा को गाइड करेंगे कि अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक आदमी के लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, मतलब कि ये संभव ही नहीं है टू डिसाइड करेक्टली, कि वो सही से निर्णय ले पाए विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लिए, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य करने का सही समय। मतलब कि कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिल की गठन करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए जो राजा की हेल्प करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति हर समय सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो इसीलिए जो कमेटी होगी, काउंसिल होगी, वो राजा को हेल्प करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। बट देन अदर सेड, लेकिन तभी दूसरे लोग क्या कहते हैं, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन और कुछ फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई और भी कोई कार्य होते हैं जो बहुत अर्जेंट हो सकते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, और ये कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हम किसी के फैसले या किसी के ऑर्डर का इंतजार नहीं करती हैं ऑफ द काउंसिल। देखो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें फैसला ऑन द स्पॉट करना होता है, डिसीजन ऑन द स्पॉट करना होता है, हम वहाँ पे किसी के राय या किसी का ओपिनियन नहीं ले पाते हैं। तो लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आती हैं, तो वही कह रहा है कि लाइफ में कई सिचुएशन ऐसी आती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर द डूइंग समथिंग, कि किसी भी कार्य को सही समय पर करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हमें सही राय मिले या हम उस स्थिति में हो कि हम उसका मतलब दूसरे के ओपिनियन को सुन पाएँ। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, क्योंकि ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति फ्यूचर को देख पाए। मतलब कि देखो हर समय तो कोई राय आपको सलाह देने के लिए अवेलेबल होता नहीं 24/7, तो कई डिसीजन आपको खुद लेने पड़ते हैं। और जब कोई कुछ डिसीजन हम खुद लेते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो सभी डिसीजन सही हो। इसीलिए वो व्यक्ति अगर जो फ्यूचर को देख सकता हो वही सही डिसीजन ले सकता है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और क्योंकि जहाँ तक फ्यूचर देखने की बात है तो सिर्फ मैजिशियन ही फ्यूचर देख सकते हैं, जादूगरी फ्यूचर देख सकते हैं। द किंग, इसीलिए द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को किसकी मदद लेनी चाहिए, मैजिशियन की, राजा को मैजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। देखो राजा अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, देखो फर्स्ट का तो ये सभी ने अलग अलग डिफरेंट आंसर दिया। अब सेकेंड का क्या था कि राजा किसकी बात को सुने। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के जो काउंसलर होते हैं, जो मंत्री होते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर साइड दूसरे ने क्या कहा कि भाई नहीं, काउंसलर इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो प्रीस्ट्स जो पुजारी होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों ने और भी कहा कि भाई डॉक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड येट अदर साइड, फिर और कुछ जो 2-4 लोग बचे थे उन्होंने क्या कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि भाई जो सेना में सिपाही होते हैं ना वो राजा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि एक बात समझ में आई कि सेकेंड क्वेश्चन पे भी लोगों का आंसर जो है ना वो डिफरेंट है, यानी सेकेंड आंसर भी वो लोग सही नहीं दे पा रहे हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा कि भाई साइंस जरूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं युद्ध जरूरी है, फाइटिंग जरूरी है, एंड ये अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि वर्शिप भाई की पूजा पाठ करना जरूरी है। तो मतलब तीसरे में भी लोगों का सही आंसर नहीं बैठा।
अब सभी के आंसर डिफरेंट थे, तो देखो राजा ने क्या किया, एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंटली, क्योंकि राजा के क्वेश्चन के सभी आंसर डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है, एंड गिव नो रिवॉर्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं देता है। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट क्या होता है बेटा, हर्मिट वे लोग होते हैं जो अपना घर मोह माया त्याग के कहीं एकांत में जंगल में या पर्वतों पे वास करते रहते हैं। हाँ, तो फिर राजा ने क्या सोचा कि भाई अपने क्वेश्चन का आंसर ना मैं हर्मिट से, एक किसी साधु सन्यासी से पूछता हूँ, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी विजडम बुद्धिमानी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो राजा सोचता कि मैं इस हर्मिट से अपने क्वेश्चनों का उत्तर लेता हूँ, ढूंढता हूँ, मांगता हूँ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो हर्मिट था बेटा वो कहाँ रहता था, वुड यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि जंगल से कभी बाहर गया ही नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, क्योंकि उसने इसीलिए जंगल से कभी बाहर नहीं गया, इसीलिए हमेशा उसको सिंपल सीधे साधे लोग ही मिलते थे, उन्हें सीधे साधे लोगों को ही देखा था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसीलिए राजा क्या करता है कि वो भी एक साधारण ऑर्डिनरी क्लोथ, साधारण सा क्लोथ कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, और इससे पहले कि राजा उस हर्मिट की झोपड़ी के पास जाए, उसी घर के पास जाए। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा अपने घोड़े को छोड़ देता है विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, मतलब कि उनके राजा के साथ जो बॉडीगार्ड चल रहे थे, तो राजा क्या करता है कि अपने घोड़े को भी और बॉडीगार्ड को भी क्या कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर राजा हर्मिट के पास अकेला चला जाता है। एज द किंग केम टू नियर टू द हर्मिट हट्स, जैसे ही राजा हर्मिट के उस सन्यासी के झोपड़ी के पास नज़दीक पहुंचता है, ही सो द हर्मिट डिगिंग, तो क्या देखता है कि जो हर्मिट है ना, जो साधु सन्यासी है ना, वो क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है ग्राउंड की, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के बाहर जो ग्राउंड है वो ग्राउंड की खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, अब उस हर्मिट ने राजा का स्वागत किया, एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, और लगातार खुदाई जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था, पुजारी था बेटा, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वॉकड ही ब्रीथड हैवीली, और जैसे जैसे वो खुदाई कर रहा था, क्योंकि कमज़ोर था, तो उसकी सांसें भी फूलने लगी थी, मतलब कि वो थक जा रहा था ज़्यादा जल्दी जल्दी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है वो हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और क्या कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाई, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चनों के उत्तर के लिए, मैं आपसे 3 प्रश्न के उत्तर चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न, मुझे कैसे, पहला देखो क्या कहता है, मुझे कैसे पता चले, वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं कि हाउ कैन आई लर्न, मुझे कैसे पता चले, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य करने का राइट समय क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, हु आर द पीपल, वे लोग कौन हैं, आई नीड मोस्ट, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स, और वो कौन से वर्क हैं, कौन से कार्य हैं, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हर्मिट पूछता है राजा से, सॉरी राजा पूछता है हर्मिट से। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट है वो राजा की बातें सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खुदाई का काम जारी रखता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा क्या कहता है कि भाई आप थक चुके हो, लेट मी टेक द स्पेड, ये स्पेड जो होते हैं बेटा कुदाली, जो फावड़ा होता है उसकी बात हो रही है। तो राजा कहता है भाई ये फावड़ा कुदाल मुझे दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह पे कार्य करता हूँ, यानी खुदाई का काम मैं करता हूँ। अब देखो सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या कहता है, थैंक्स, धन्यवाद बोलता राजा का, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना वो जो स्पेड है, कुदाल है, देखो ये कुदाल आप देख पा रहे स्पेड, ये राजा को हैंड ओवर कर देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर जो हर्मिट है वो क्या करता है, ग्राउंड पे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, और जब राजा 2 क्यारियां, बेड्स होता है क्यारियां, जब राजा 2 क्यारियां को खुदाई कर चुका होता है, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर राजा रुकता है और फिर अपने क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता है। द हर्मिट गिव नो आंसर, हर्मिट उसको कोई आंसर नहीं देता है, बट स्टूड अप, और खड़ा होता है, स्ट्रेचिंग आउट फॉर हिज हैंड फॉर स्पेड, और राजा से क्या करता है, वो कुदाल मांग लेता है, एंड सेड, क्या कहता है, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और वो हर्मिट क्या कहता है कि अब आप आराम करो, मैं खुदाई का काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा जो है उसको कुदाल नहीं देता है, एंड
कंटिन्यू टू डिग, और वो खुदाई का काम जारी रखता है, मतलब राजा उसको कुदाल नहीं देता, वो खुद ही खुदाई करता है। 1 hour passed then another, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य अब पेड़ों के पीछे छिप गया, मतलब कि सूर्यास्त हो चुका है। एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और फिर लास्ट में क्या करता है, जो राजा परेशान होकर कुदाल को जमीन में जोर से मारता है और क्या कहता है, आई कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन, किस लिए, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चनों के उत्तर के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते हो, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चला जाऊँगा। तो ये जैसे ही राजा गुस्से में थोड़ा सा ये बातें करता है, हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तभी हर्मिट क्या कहता है कि अरे देखो हमारी तरफ कोई दौड़ते हुए आ रहा है।